Good morning, class 7th students. Welcome again to your social studies classes or your SST classes. So class 7, we are studying lesson number 9 in history. ठीक है? And we had studied up till the Nayanars and the Alvars of South India. ठीक है? To study further, you should open the book and come to page number 128. पेज नंबर 128 पे आइए सब लोग। चलिए, तो बच्चों हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं? अबाउट द रिलीजियस मूवमेंट विच हैपेंड इन द मेडिवल इंडिया, ठीक है, और द भक्ति मूवमेंट विच हैपेंड। तो इसमें हम लोगों ने नयनार और अलवर जो कि साउथ इंडिया से बिलोंग करते थे, इनके बारे में हम लोगों ने जाना था। आज हम लोग जानेंगे नॉलेज एंड भक्ति। अब ये क्या था? नॉलेज एंड भक्ति। चलो आ जाओ। आदि शंकराचार्य बड़े बहुत भारी हस्ती हैं और इनका नाम आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए जब भी हमारे देश में भक्ति मूवमेंट की बात आती है तब। आदि शंकरा एंड 8th सेंचुरी सेंट, कौन सी सदी में थे ये? 8वीं शताब्दी में ये संत थे। and one of the most influential philosophers of India, बहुत ही भयानक तरीके, मतलब बहुत ही अच्छे ये फिलोसोफर थे। was born in केरल, अंडरलाइन करते चलिए सब कुछ, वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ पे जन्म हुआ था? केरल में। he preached the Advaita philosophy which proclaimed the oneness of the individual soul and the supreme God। तो इन्होंने कौन सी फिलोसफी बताई दुनिया को? अद्वैत फिलॉसफी बताई, अंडरलाइन कीजिए, जिसमें इन्होंने क्या बताया कि किस प्रकार से एक व्यक्ति, ठीक है, और उसकी आत्मा भगवान तक पहुंच सकती है, ठीक है, कैसे उसका समावेश हो सकता है भगवान में। अकॉर्डिंग टू हिम, उन्होंने क्या बताया? ब्राह्मण और गॉड इज सिनोनिमस विद द अल्टीमेट रियलिटी एंड पोजेसेस नो फॉर्म और एट्रीब्यूट्स। उन्होंने कहा कि जो ब्राह्मण है वो भगवान के ही बराबर है और भगवान के ही वो तुल्य है। ही कॉल्ड द वर्ल्ड एन इल्यूजन और माया, उन्होंने दुनिया को एक माया बताया, इल्यूजन, ठीक है, जहां पे भ्रमित जाल बताया उन्होंने। ही एडवोकेटेड रिनंसिएशन ऑफ दिस इल्यूजरी वर्ल्ड एंड प्रिस्क्राइब्ड द पाथ ऑफ नॉलेज टू अटेन सैल्वेशन। तो उन्होंने ये दुनियादारी छोड़ करके मोक्ष प्राप्त करने के लिए वो उन्होंने ये बताया हमें। शंकरा ग्रेटली हेल्ड इन द रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म। अच्छा, ये कौन से धर्म को मानते थे? हिंदुइज्म को मानते थे। ही सेट अप 4 मठ, इन्होंने कितने मठ सेट किए? 4 मठ, ठीक है, और सेंटर्स ऑफ एजुकेशन एंड वर्शिप्ड एट बद्रीनाथ, द्वारकापुरी एंड श्रृंगेरी। देखिए हमारे देश में ना चारों कोने में इन्होंने 4 मठ सेटअप किए। मठ इस अंडरलाइन करिए कहाँ पे, और यहाँ पे इन्होंने पढ़ाई का, एजुकेशन के लिए इन्होंने बेस रखा। और कौन सा एजुकेशन? रिलीजियस एजुकेशन। कहाँ पे? देखो बद्रीनाथ में, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी में। पूरे भारत भ्रमण किया इन्होंने, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, पर्सनालिटी। लेटर दीज मठ्स इमर्ज्ड एज इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ पिलग्रिमेज, और यही मठ का बाद में क्या हुआ? लोग पूजा करने लगे। चलो रामानुजा, अब रामानुजा के बारे में आ जाओ। ये तो हो गए आपके आदि शंकराचार्य। रामानुजा के बारे में देखिए, ये कौन सी सदी में आए? 11th सेंचुरी में, मतलब आदि शंकराचार्य के बाद आए। इनका भी जन्म कहाँ हुआ? तमिलनाडु में हुआ, साउथ इंडिया के, ये भी बिलोंग करते थे, ठीक है, और आपके आदि शंकराचार्य भी केरल के थे, साउथ इंडिया के थे। हिज टीचिंग्स रिफ्लेक्टेड द आदि आइडियाज ऑफ द अलवर्स। अच्छा, अलवर्स जो थे, मतलब जो लोग विष्णु भगवान की पूजन किया करते थे, उनकी आइडियाज को इन्होंने बताया। He advocated ardent devotion to Vishnu to attain salvation. He is famous as the proponent of विशिष्टद्वैता सब स्कूल ऑफ वेदांत। तो इन्होंने क्या कहा कि भगवान विष्णु का ही पूजन करने से हमें सैल्वेशन मिलेगा। और ये इतने फेमस क्यों है? बिकॉज ही प्रोपोगेटेड व्हाट? विशिष्ट वैद्य सब स्कूल ऑफ वेदांत। चलो, विशिष्ट वैद्य जो है वॉज बेस्ड ऑन द बिलीव दैट द सोल रिमेन डिस्टिंक्ट इवन आफ्टर इट्स यूनियन विद द सुप्रीम गॉड और ब्रह्म। अच्छा, विशिष्ट वैद्य में इन्होंने क्या बताया कि जो आत्मा है हमारी वो अलग रहती है
जबकि जो शरीर है वो भगवान में जाकर के मिल जाता है, लेकिन आत्मा अलग ही रहती है। तो रामानुजा ने ये बताया। तो रामानुजा का जो सबसे इम्पोर्टेंट, आप उनको किस लिए जानते हो? बिकॉज ही वॉज द प्रोपोनेंट ऑफ विशिष्ट वैद्य। चलो, रामानुजा प्रीच्ड डिवोशन थ्रू लव। अच्छा, ये कैसे? इन्होंने प्रेम से लोगों को प्रीचिंग्स दी। फॉर हिम डिवोशन टू गॉड वॉज मोर इम्पॉर्टेंट दैन नॉलेज। इनके लिए ये था कि ज्ञान से भी बड़ी चीज़ क्या है? भक्ति। भगवान के प्रति अगर आपकी भक्ति और आपको ज्ञान, अज्ञानी जीव भी हैं आप, तो क्या होगा? यू आर इम्पॉर्टेंट। He is considered to be the forerunner of the Bhakti saints who led the Bhakti movement। तो इनको ही कहा जाता है कि इन्होंने भक्ति मूवमेंट को हमारे देश में ये लाया इन नॉर्थ इंडिया इन द सब्सिक्वेंट सेंचुरीज। और कहाँ पे ये लाए? रामानुजन, नॉर्थ इंडिया। चलो, हिस्ट्री रिवील्स क्या है लिखा? माधवाचार्य, ये देखिए कौन है? वॉज द मोस्ट फैसिनेटिंग ऑफ द हिंदू सेज फिलोसफर्स एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंकर्स ऑफ ऑल टाइम। अंडरलाइन करिए, माधवाचार्य जो हैं ये हमारे हिंदू समाज से ये बिलोंग करते थे, और ये क्या थे? ये साधु थे और एक फिलोसफर, थिंकर थे, ठीक है, जो सोचते हैं जो लोग किसी भी चीज़ पे। बॉर्न नियर उदुपी इन साउथ इंडिया। अच्छा, इनका भी जन्म साउथ इंडिया में हुआ था, उदुपी के पास में। ही लेफ्ट होम एट द एज ऑफ 16। इन्होंने 16 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया टू लेट द लाइफ ऑफ अ रिलीजियस एस्केटिक, एक साधु संत की तरीके से जीवन व्यतीत करने के लिए। From the very beginning, he trusted only his own experience and principles of reason। और शुरू से ही, from the beginning, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने अनुभव पर ही क्या किया? बिलीव किया, ट्रस्ट किया, भरोसा किया। चलो, माधवाचार्य was another great religious teacher and philosopher। He lived in the 13th century। ठीक है, तो रामानुजा 11th सेंचुरी में आए, आदि शंकराचार्य 8th सेंचुरी में थे, और माधवाचार्य कौन सी सेंचुरी के से बिलोंग करते हैं? फ्रॉम दी 13th सेंचुरी। चलो, ही लिव्ड इन द 13th सेंचुरी। ही पॉपुलराइज्ड द वर्शिप ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। तो ये किस भगवान की पूजा करते थे? भगवान कृष्ण की, ठीक है। चलो, द आइडियाज ऑफ रामानुजा एंड माधवाचार्य गेन्ड popularity among people, and as a result a number of temples dedicated to Lord Vishnu and his various incarnations were built। अब रामानुजा और माधवाचार्य का जो रिलीजियस मूवमेंट था, इसकी वजह से बहुत सारे भगवान विष्णु के मंदिर को बनवाया गया। Besides, many temples were also constructed to worship शक्ति, power and its forms। और बहुत सारे मंदिरों में शक्ति, माता शक्ति की भी पूजा की जाने लगी। चलो, मिड 12th सेंचुरी में क्या होता है? सॉ द इमर्जेंस ऑफ अनदर मूवमेंट कॉल्ड वीराशैव मूवमेंट इन कर्नाटक। अब कर्नाटक में वीराशैव मूवमेंट होता है मिड 12th सेंचुरी में। मूवमेंट किसने स्टार्ट किया? अंडरलाइन करिए, बासा वन्ना ने और उनके कंपेनियन एंड हिज कंपेनियंस एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द प्रिवेलिंग ब्रह्मानिकल आइडियाज विच सपोर्टेड कास्ट बेस्ड एंड जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटीज। तो इन्होंने प्रोटेस्ट, मतलब किसी के खिलाफ आंदोलन करना, जो जिसको हम लोग कहते हैं, तो इन्होंने किसके खिलाफ आंदोलन किया? ब्राह्मणों के खिलाफ आंदोलन किया। और ब्राह्मणों का क्या था? ब्राह्मण क्या करते थे? जेंडर बेस्ड, जो कास्ट बेस्ड सिस्टम था, इसके खिलाफ इन्होंने बोला। दिस मूवमेंट स्ट्रेसेस ऑन द वर्शिप ऑफ हिंदू गॉड शिव एज द यूनिवर्सल गॉड इन द आइकोनोग्राफिक फॉर्म ऑफ ईष्टलिंगा, wherein the individual Atma is the body of God and there is no difference between Shiv and Atma। तो ये जो मूवमेंट था, इसका बेस क्या था? ये भगवान शंकर को मानने वाले लोग थे, और इन्होंने ये बताया कि जो भगवान शंकर हैं वो पूरे विश्व के ही भगवान हैं। उन्होंने विश्व को जन्म दिया है, और इसलिए इस फॉर्म को क्या कहा गया? इष्टलिंगा कहा गया, जहाँ पे जो आत्मा है हमारे शरीर की वो भगवान शंकर से मतलब उनका तुलना भगवान शंकर से हो सकता है, वो भगवान शंकर के ही बराबर है। चलो, तो ये तो हो गया कुछ जो मेल मेंबर्स जो जिन्होंने भक्ति मूवमेंट को आगे बढ़ाया। अब वुमेन भक्ति सेंट्स की बात है। अब क्या पढ़ोगे? अबाउट वुमेन भक्ति सेंट्स। चलो, वुमेन भक्ति सेंट्स में देखो,
द भक्ति मूवमेंट वॉज नॉट अ मेल डोमिनेटेड मूवमेंट, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आदमी जनों ने भक्ति मूवमेंट नहीं किया। इन फैक्ट मेनी भक्ति सेंट्स वर वुमेन, ठीक है, ऑफ whom मीराबाई वॉज द मोस्ट फेमस एंड इज बेस्ट रिमेम्बर्ड। तो मीराबाई का नाम तो सभी बच्चों ने सुना होगा, ठीक है, वो किस भगवान की पूजा करती थी? भगवान कृष्ण की, बहुत पॉपुलर है। अदर फेमस वुमेन सेंट कौन कौन थे? जनाबाई, रतनबाई और गंगा सती। चलो, मीराबाई वॉज मैरिड टू राणा ऑफ मेवाड़, मेवाड़ के राजा से उनकी शादी हुई थी, राणा से मीराबाई की। शी वॉज एन आर्डेंट डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्ण, और वो भगवान कृष्ण की एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी भक्त थी, ठीक है। शी कंपोज्ड अ नंबर ऑफ पोएम्स एंड सॉन्ग्स इन द ओरल फॉर्म इन प्रेज ऑफ द लॉर्ड, और वो ओरली, उन्होंने कहीं लिखी नहीं, भगवान जो कृष्ण है उनके बारे में, उनके लिए उन्होंने बहुत सारे गाने बनाए, उनके वर्णन किए गानों में, और उन्होंने कहीं लिखित नहीं लिया, उसको गाती रहती थी। मैनी ऑफ देम वर लेटर रिटन, और बाद में इन चीज़ों को देखा गया। दीज कंपोजिशंस बोथ इन ओरल एंड रिटन फॉर्म्स हैव बीन वेरी पॉपुलर एंड स्टिल अपील टू द जनरल इंडियन मासेस। तो आपको पता है, जो हम भारतवासी हैं, हमें पता है कि मीराबाई के जो ओरल जो उनके सॉन्ग्स हुआ करते थे और जो भी लिखे गए बाद में, ये सब हमारे बीच में बहुत पॉपुलर है। चलो, जनाबाई में आ जाओ। जनाबाई वॉज अ महाराष्ट्रियन, ये कहाँ से बिलोंग करती थी? महाराष्ट्र की थी। सेंट पोएट ऑफ द अर्ली 14th सेंचुरी, बॉर्न इन अ शूद्र फैमिली। अब इनका जन्म किस में हुआ? एक लोअर कास्ट में इनका जन्म हुआ था। तो शी वॉज अ डिवोटी ऑफ विथोबा, ये भगवान विथोबा को कहती थी, मानती थी। द डाइटी ऑफ द पांधरपुर टेम्पल, पांधरपुर टेम्पल में जो भगवान रखे थे उनको ये मानती थी। शी वर्शिप्ड हिम एज अ ट्रू फ्रेंड, ये उनका पूजन करती थी अपने दोस्त की तरीके से। एंड ऑल टाइम कंपेनियन, वो ये समझती थी कि जो ये भगवान है ये इनके दोस्त है और हमेशा इनके कंपेनियन है। शी ऑल्सो कंपोज्ड सेवरल वर्सेस डेडिकेटेड टू हर, इन्होंने भी बहुत सारे वर्सेस बनाए, गाने बनाए। चलो, गंगा सती और रत्नाबाई आ जाओ। इन्होंने भी भक्ति मूवमेंट को आगे बढ़ाया। गंगा सती कंपोज नियरली 40 भजन, गंगा सती ने 40 भजन लिखे हैं, या फिर जिसको डिवोशनल सॉन्ग्स भी कह सकते हैं हम लोग। रतनबाई ने भी कुछ भक्ति पोएम्स लिखे हैं, ठीक है। सिंस मेनी ऑफ दीज वुमेन सेंट्स हेल्ड फ्रॉम पुअर टू लो कास्ट फैमिलीज, दे वर यूजुअली इलिटरेट। अब चूंकि ये लोग गरीब घर से बिलोंग करते थे, फैमिली से, या तो इनका जो कास्ट था वो लोअर कास्ट था, ये लोग इलिटरेट थे, पढ़े लिखे नहीं थे महिलाएं। Hence, whatever they created passed to the future generations through oral traditions with some changes which might have seeped into the compositions over these centuries. तो इन्होंने जो भी क्रिएट किया वो पूरी तरीके से सही तो हमारे पास नहीं आया, क्योंकि कहीं पर भी ये चीज़ लिखी नहीं गई थी, इन्होंने लिखा नहीं था, ये अनपढ़ थी, ये लिख नहीं पाई। लेकिन इन्होंने जो भी ओरली बताया वो फ्रॉम द जनरेशन टू जनरेशन टू जनरेशन क्या हुआ, हमारे पास पास होता चला गया। अब उसमें कुछ अमेंडमेंट या कंपोजिशन लोग अपना कर सकते हैं। चलो, ये हो गया वुमेन भक्ति सेंट्स। अब आ जाओ मराठी सेंट्स। मराठी सेंट्स कौन कौन लोग बने, कौन कौन थे? मराठी सेंट्स में क्या है? चलो, द पीरियड स्पैनिंग द 13th and 14th century saw a long line of saint poets in Maharashtra who carried forward the bhakti tradition through their preaching and songs। तो ये लोग भी क्या करते थे? ज्ञान बांटते थे और गाने वगैरह से अपना भक्ति मूवमेंट को उन्होंने आगे बढ़ाया। द मोस्ट फेमस अमंग दीज मराठी सेंट्स वर ज्ञानेश्वर, तुकाराम, एकनाथ एंड नामदेव। अंडरलाइन करिए, ये सारे लोग बहुत अच्छे मराठी सेंट्स बने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ द मराठी सेंट्स बिलोंग टू द लोअर कास्ट और कम्युनिटीज थॉट टू बी अनटचेबल्स। तो वही कहानी फिर यहाँ पे भी कुछ मराठी सेंट्स वैसे ही थे जो लोग लोअर कास्ट से आते थे, या फिर जिनको हम लोग ये मतलब ब्राह्मण जो थे वो कहते थे कि ये छूने योग्य नहीं है। मराठी भक्ति सेंट प्रीच्ड एंड कंपोज्ड देयर डिवोशनल सॉन्ग्स इन द लोकल मराठी लैंग्वेज। मराठी लैंग्वेज में उन्होंने अपनी गाने बनाए, भक्ति सॉन्ग्स बनाए। संत ज्ञानेश्वर रोट मराठी कॉमेंट्री नोन एज दी ज्ञानेश्वरी ऑन द भगवद गीता। तो भगवद गीता को ही इन्होंने अपनी लैंग्वेज में लिखा, जिसका नाम हम लोग ज्ञानेश्वरी के नाम से जानते हैं। बीइंग वन ऑफ द अर्लीस्ट वर्क्स ऑफ मराठी लिटरेचर, ज्ञानेश्वरी फॉर्म द बेसिस ऑफ भक्ति आइडियोलॉजी इन महाराष्ट्र। तो भक्ति आइडियोलॉजी महाराष्ट्र में कौन आगे बढ़ाने वाले थे? ज्ञानेश्वरी। अदर सेंट्स स्पेशली तुकाराम और नामदेव ऑल्सो कंपोज नंबर ऑफ डिवोशनल सॉन्ग्स, इन्होंने भी बनाया।
सॉन्ग्स रिटन बाय नामदेव वर इंक्लूडेड इन द आदि ग्रंथ। तो जो सॉन्ग्स जो नामदेव ने लिखे थे उसको आदि ग्रंथ में जोड़ा गया। द होली बुक ऑफ द सिक्स, अब ये आदि ग्रंथ क्या है, सिखों की क्या है, होली बुक, धर्म ग्रंथ है इनका, बाय द फिफ्थ सिख गुरु, गुरु अर्जन देव। तो 5वें गुरु कौन थे, गुरु अर्जन देव, ठीक है, 17th सेंचुरी में थे ये, और इन्होंने आदि ग्रंथ में नामदेव के सॉन्ग्स को ऐड किया। इन दिस सेंस संत नामदेव इज थॉट of as a link between the Maharashtrian Bhakti movement and the North Indian monotheistic movement। और जो संत ये नामदेव थे इनको हम लोग एज ए लिंक समझते हैं, जो भी नॉर्थ इंडिया में इन्होंने भक्ति मूवमेंट को आगे बढ़ाया, क्योंकि इनके ही सॉन्ग्स को आदि ग्रंथ में लिखा गया। Monotheistic movement emerged as another aspect of Bhakti movement and was based on an ardent belief on one God। मोनोस्थेटिक मूवमेंट मतलब, मोनोस्थेटिक मतलब होता है भगवान का जो आप पूजन कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक भगवान पे भरोसा करो, है ना, एक वन गॉड, मतलब पूरे दुनिया ब्रह्मांड में सिर्फ एक भगवान है, दुनिया भर भगवान नहीं है। तो इस चीज पे ये भक्ति मूवमेंट बेस्ड था। देखो आदि ग्रंथ का फोटो, तुकाराम की फोटो देखो ऊपर। चलो, मराठी सेंट्स वर क्रिटिक्स ऑफ सोशल डिफरेंसेस अराइजिंग आउट ऑफ बर्थ इन अ सर्टेन कास्ट ऑफ फैमिली। They disapproved of all kinds of ritualism. Unlike many other saints, they did not support the idea of renunciation. Instead, they greatly emphasized the need to share the pain and sufferings of fellow beings by living with one's family and carrying out all familial responsibilities। तो मराठी सेंट्स भी थे, ये इन लोगों ने भी क्रिटिसाइज किया जो समाज की बुराइयां थी उस दौरान, जो छुआछूत का, अनटचेबिलिटी जिसके बारे में आप लोग जानते हो, जो कास्ट सिस्टम था, इनके बारे में इन्होंने ये क्रिटिक्स थे उनके, मतलब उनके बारे में इन्होंने बुरा कहा कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और इन्होंने ये भी नहीं कहा कि आप घर बार छोड़ करके साधु संत बन जाओ तभी आपको भगवान में आप मिलोगे या फिर सैल्वेशन अटेंड करोगे। इन्होंने कहा आप दूसरों का दुख बांटो, परिवार में रहो, परिवार मेंबर्स को का भी दुख बांटो, उनकी मतलब जैसे आप जो गृहस्थ जीवन है उसको जीते हुए भी आप भगवान को पा सकते हो। Since the idea of bhakti promoted by these saints lay in sharing others' pain, their approach to bhakti is considered far more humane than those of earlier bhakti saints। अब चूंकि इन जो मराठीज जो थे सेंट, इनका सबसे जो मेन आइडिया था कि लोगों के पेन्स, लोगों की सफरिंग्स, लोगों के दुख बांटो, तो ये जो था ज़्यादा पॉपुलर। ऑब्वियस बात है, अब लोग हैं, लोगों के दुख होंगे, पेन है, सफरिंग है, उनकी कोई सुनेगा नहीं तो वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं होगा। लेकिन अगर कोई उनकी सुनेगा तो वो रिलीजन जो है, वो रिलीजियस भक्ति मूवमेंट जो है ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा। चलो, तो ये तो हो गया मराठी सेंट्स के बारे में। अब आ जाओ नॉर्थ इंडियन सेंट्स के बारे में। अब आ जाओ नॉर्थ इंडियन सेंट्स में, देखो कौन होते हैं। चलो, नॉर्थ इंडियन सेंट्स में आ जाओ। मेनी सेंट्स अदर दैन दोज डिस्कस्ड अबव फर्दर द भक्ति ट्रेडिशन इन नॉर्थ इंडिया। अब कौन से और सेंट्स जो भक्ति ट्रेडिशन को नॉर्थ इंडिया पढ़ाते हैं, पढ़िए। सेंट रामानंदा हु लिव्ड इन वाराणसी, बनारस में रहते थे, वाराणसी में रामानंदा, प्रीच डिवोशन टू लॉर्ड राम। अब इन्होंने भगवान राम के चरित्र को लोगों को बताया। Tulsidas, who was a saint poet, also spread the message of devotion to Lord Ram by composing one of the most revered literary works, Ramcharitmanas, on Rama's Ram life। भगवान राम की जीवन पे इन्होंने लिखा रामचरितमानस, और इस तरीके से लोगों को, सबको पता है इट इज़ वेरी पॉपुलर। रामचरितमानस तो हमारा जो हिंदू लोग हैं उनके तो वो धर्म ग्रंथ है ना। इस तरीके से उन्होंने भक्ति मूवमेंट को नॉर्थ इंडिया में पॉपुलर किया। अनदर सेंट पॉइंट वॉज सूरदास। अदर कौन थे? सूरदास, who popularized the idea of devotion to Lord Krishna by creating a number of compositions on Krishna's life। तो कृष्ण भगवान की जिंदगी, जीवन पे अलग अलग पोएम्स लिखने वाले और अलग अलग फ्रेजेस को लिखने वाले कौन बने? सूरदास। सूरदास के बारे में आप लोग जानते हैं ना, क्या थे? ही वॉज ब्लाइंड फ्रॉम बोथ आइज, उनको दोनों आंखों से दिखता नहीं था, वो अंधे थे। और उनका जो मेन कॉम्पोजिशन है वो कौन है? सूरसागर। चलो, और ये भी जो थे सूरदास भी से एक लोअर कास्ट से ही बिलोंग करते थे। There were some other saints who advocated the निर्गुण form of bhakti or worship। अब निर्गुण फॉर्म का कौन सा था भक्ति का? The term निर्गुण stands for with no form or attributes। निर्गुण मतलब कोई भी फॉर्म ही नहीं है एक जीव का, ठीक है, वो उसका कोई भी फिजिकल अपीयरेंस नहीं है। The निर्गुण form of bhakti is based on the belief that there is only one God। भगवान सिर्फ एक है
एंड दैट ही हैज़ नो फॉर्मर एट्रीब्यूट्स, और उन भगवान का कोई भी फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, उनका कोई भी शेप नहीं है, कोई भी साइज नहीं है, वो बस है दुनिया में, वो दिखते भी नहीं है। इस तरीके से निर्गुण फॉर्म ऑफ भक्ति इन्होंने समझा। ऑल द मोनोथिस्टिक सेंट्स, जैसे कि कबीर। अब मोनोथिस्टिक सेंट्स कौन हो गए? मैंने बताया आपको, मोनोथिस्टिक मतलब जो सिर्फ और सिर्फ एक भगवान को समझते हैं, मतलब वो ये समझते हैं कि पूरे विश्व के एक ही भगवान है, एक ही, कोई अदर रिलीजन्स नहीं है, सबके भगवान एक है। तो वो कौन कौन थे? कबीर, वेरी 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 बिग एग्जाम्पल ऑफ दिस मोनोथिस्टिक सेंट्स। रविदास, गुरु नानक वर सपोर्टर्स ऑफ दिस फॉर्म ऑफ वर्शिप। You will learn more about Kabir and Guru Nanak ahead in this chapter. तो केस स्टडी हम लोग ज़्यादा पढ़ेंगे गुरु नानक और कबीर के बारे में। चलो, इट शुड बी नोटेड द सेंट्स वर नॉट मोनोथिस्ट प्रीच द सगुण फॉर्म ऑफ भक्ति। तो जो लोग मोनोथिस्ट नहीं थे उन्होंने सगुण फॉर्म भक्ति का स्प्रेड किया, जैसे कि भगवान बहुत है, अनेक है, आप किसी की भी पूजा कर सकते हो, चाहे सबकी पूजा करो। यू हैव रेड अबाउट मीराबाई। मीराबाई के बारे में तुमने पढ़ा ना, वो किसकी भक्ति थी? वो भगवान कृष्ण की भक्त थी। एंड अबाउट द सेंट पोएट तुलसीदास, जो कि भगवान राम के भक्त थे। लॉर्ड कृष्ण एंड लॉर्ड राम आर कंसिडर्ड टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ विष्णु। विष्णु भगवान के दो इनकारनेशंस हम लोग जानते हैं। इस वजह से सेंट पोएट्स प्रैक्टिस्ड द सगुण फॉर्म ऑफ भक्ति। तो सेंट पोएट्स जो थे उन्होंने सगुण फॉर्म जो भक्ति का था उसको अडॉप्ट किया, क्योंकि दो इनकारनेशंस तो भगवान राम और भगवान विष्णु, कृष्ण तो भगवान विष्णु के ऑलरेडी हैं, तो दो भगवान को हम मान रहे हैं, तो वो कौन सा हो गया? सगुण फॉर्म ऑफ भक्ति। अगर एक ही पूरे विश्व को, एक भगवान को, पूरे विश्व में एक भगवान है, अगर इसको मानेंगे तो वो हो गया निर्गुण फॉर्म ऑफ भक्ति। हिस्ट्री रिवील्स लॉर्ड राम इज द सेवेंथ इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। सातवें जो अवतार हैं भगवान राम, वो हैं विष्णु भगवान के। ही इज सेड टू हैव टेकन बर्थ ऑन द अर्थ टू एनिहिलेट द इविल फोर्सेस ऑफ द एज। ऐसा कहा जाता है कि वो अधर्म को, पाप को मिटाने के लिए उनका पृथ्वी पर जन्म हुआ था। चलो, सूफी मूवमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे in the next part of this chapter. Okay class, thank you.